बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यति वल इकराम मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्म हक़्क़ा मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आखिरा ताबिइन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत्तागूत अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत्तागूत अल्लाहुम्मा लन जिब्त वत्तागूत। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलवात तो ऐसी पढ़ी आपने जैसे मैंने आयत पढ़ी है। देखिए, आयत मैंने मौत वाली पढ़ी है, लेकिन मजलिस ज़िंदगी वाली होगी इंशाअल्लाह। थोड़ा सा मुल्तमिस हूँ कि अगर करीब आ जाएं आप हज़रात तो बेहतर होगा। जो हज़रात दीवार के सहारे के बगैर बैठ सकते हों वो दीवार का सहारा छोड़ दें, जो नहीं बैठ सकते उनके लिए मजबूरी है वो बैठे रहें। जो हज़रात बाहर हैं भैया, वहाँ से अच्छी जगह यहाँ है। अनवर भाई नहीं आ सकते, आप आ सकते हैं, आ जाइए, अंदर आ जाइए। गनीमत जानिए फ़र्श अदा जब तक तुम्हें कबूल कर ले, वरना हर एक के मुक़द्दर में फ़र्श अदा नहीं होता। जब तक घुटनों में जान रहती है हम मजलिस को नालियों पर खड़े होकर सुन लेते हैं। घुटने की जान ख़त्म हो जाती है, जब जान रहती है तो हम नालियों पर खड़े होकर सुनते हैं कि हम यहीं से सुनेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। फ़र्श अदा पे हम बैठना नहीं चाहते। जब घुटनों की जान ख़त्म हो जाती है तो फ़र्श अदा कहता है अब हम तुम्हें बैठने नहीं देंगे। जब तक यहाँ आ रहे हो तुम्हें बुलाया जा रहा है, जब तक तुम्हारे लिए आवाज़ लगाई जा रही है, खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें इस लायक समझा गया है कि हुसैन की फ़र्श अज़ा पे बिठाया जाए। क़िबला शाहिद साहब आप यहाँ आ जाएँ तो मैं बड़ा हौसला मिलता है आपके रहने से। क़िबला की सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ें तो मैं गुफ्तगू आगाज़ करूँ। मुतवज्जे रहें थोड़ी देर के लिए बस, चूँकि हमें चाहिए कि हम हर मौजू सुने। कायनात में मजलिसें होती हैं, आप सुनते हैं, खुदा सलामत रखें। एक कुरान की आयत अल्लाह ने ऐसी नाजिल की है जिसमें अल्लाह कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जो इस दुनिया में आया है वो मर जाएगा। ईसाले सवाब की मजलिस है, लेकिन अगर आप एक लम्हे के लिए भी हटे तो मजलिस जहन से निकल जाएगी। अगर आप मेरे साथ लम्हा ब लम्हा सफ़र करते रहे तो इंशाअल्लाह आप मेराज पहुँचोगे। ये मेरा वादा है इस मिंबर से। जो इस दुनिया में आया है वो मर जाएगा। इस दुनिया में एक सांस लेने की कम से कम सज़ा है, सज़ाए मौत। जिसने यहाँ एक सांस ली है अल्लाह ने उसके बदले में उसकी सज़ा रखी है मरना। तुमने एक सांस ली है, मर जाओगे।
तुम्हारे पास नफ्स है, तुम मर जाओगे, जिसके पास नफ्स है वो मर जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आज नहीं तो कल सब मर जाएंगे। ये दुनिया एक स्टेशन है, प्लेटफार्म है। किसी की ट्रेन आ चुकी है, मजलिस पढ़वाइएगा तो मजलिस पढ़ी जाएगी ना। ये एक प्लेटफार्म है, एक स्टेशन है, किसी की ट्रेन आ चुकी है, किसी की ट्रेन आने वाली है। ऐसा नहीं है कि ना आए, इसलिए कि मौत वो है ही नहीं जो ना आए। जालिम बड़े फायदे में होते, अली के दुश्मन बहुत फायदे में होते अगर मौत न होती। मैंने जुमला पढ़ा है और मलाड वालों खुदा के वास्ते हाथ जोड़ रहा हूँ, अली के दुश्मन फायदे ही फायदे में रहते अगर मौत न होती। मौत रखी ही इसीलिए गई है ताकि जानो अली क्या है। हाथ उठाए ना थोड़ी देर के लिए, शायद भाई सुन। मौत रखी ही इसीलिए गई है कि जानो अली क्या है। अगर अली को ना पहचानवाना होता खुदा को तो मौत ना होती। मौत इसीलिए मौलाए कायनात ने कहा मगरिब और मशरिक में कोई मर ही नहीं सकता जब तक मुझ अली के चेहरे को न देखे। मुनाफिक मरेगा वो भी देखेगा, मोमिन मरेगा वो भी देखेगा, लेकिन कमाल तो ये है कि मोमिन के सामने अली आएंगे ये समझ में आता है। मुनाफिक के पास क्यों जाएंगे? कहा मोमिन के सामने आएंगे ताकि मौत की तकलीफ कम हो। मौत सुन रहे हो ना यार, बोले थोड़ा सा मेरे साथ। जो माहौल मुझे चाहिए वो मजलिस मुझसे पढ़वा लीजिए बस। मोमिन के सामने आएंगे मौत की तकलीफ कम हो, और मुनाफिक के सामने आएंगे कि अगर तकलीफ है तो बढ़ जाए। क्यों? यहाँ भी अली आ गए, यहाँ भी अली आ गए। अल्लाह ने कहा हम तुम्हें अली से पीछा नहीं छुड़वाने देंगे, तुम्हें यहाँ भी अली सुनना होगा, वहाँ अली को देखना होगा। मौत है, सब मर जाएंगे। तो जब मौत आनी ही है, कन्फर्म है। जिस चीज की 1% गारंटी नहीं है वो है जिंदगी। अब मैं जान रहा हूं कि आप सिर्फ एक ही मौजू सुनते हो, लेकिन ये नहीं है यार, मौजू सब सुना करो। जिस चीज की 1% भी गारंटी नहीं है वो है जिंदगी, और जिसकी 100% गारंटी है वो है मौत। तो जिसकी कोई गारंटी नहीं उसके पीछे तो मरे जा रहे हो। अरे बुजुर्गों ने दाद दी है, मैं सलामत रखे आप। और जिसकी 100% गारंटी है उसकी कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी ही नहीं, गफलत में लेटे हुए हैं। हम भूल गए हैं कि हमें मरना भी है। मौला ने कहा जबकि हम अली के शिया हैं, अली का कहना हमें मानना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं। अली ने कहा मैयत में जल्दी जाओ, शादी में देर से जाओ। यही है कि चले गए हैं मलाड वाले यहाँ से। मैयत में जल्दी जाओ, शादी में देर से जाओ। हमने उल्टा कर लिया है, शादी में 1 घंटा पहले पहुँचेंगे, चाहे फ़कीरों की तरह प्लेट लेके लाइन में लगना पड़े। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, मेरे साथ आए मजलिस पढ़वा ले, फ़कीरों की तरह लाइन में खड़ा होना पड़े। साहिल भाई ये गलत बात है, मैं सबको टेक से हटवा रहा हूँ, आप टेक लगाएं। नहीं घुटने आपके सही आइए, यहाँ बीच में आइए, सलवार पढ़े बाबा से बोला। थोड़ी देर मुतवज्जे रहिएगा। मौत सबको आनी है तो तैयारी करो ना। मैयत में जल्दी जाओ, शादी में देर से जाओ। हम शादी में पहले जा रहे हैं, मैयत के लिए पूछ रहे हैं जनाजा निकला कि नहीं। भाई खुदा के वास्ते कुछ हकीकत भी तो सुना करें, जनाजा निकला कि नहीं। अली ने कहा है कि जब कफन पिन्हाया जा रहा हो तो पहुंच जाओ। शायद इसलिए अली ने कहा था कि कफन पिन्हाते वक्त पहुंच जाओ कि गौर से देखना कफन में जेब नहीं है। यही तो है मलाड, यही तो है मलाड।
गौर से देखना, कफन में जेब नहीं है, कब्र में उतारा जाए तो देखना गौर से, कब्र में अलमारी नहीं है। ए पैसा पैसा चिल्लाने वालों, ए पैसे के चक्कर में अली को छोड़ने वालों, ए पैसे के चक्कर में अदादारी बंद करने वालों, ए पैसे के चक्कर में तबर्रुक हल्का करने वालों, यार ये मेरी जीशान भाई से फोन पे बात नहीं हुई थी कि नारा भी आपको लगाना है। अल्लाह ने, अली ने कहा कि जब तुम मैयत में आओ तो देखना कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं, और फरिश्ते घूस भी नहीं लेते। पैसे के चक्कर में अली को भूलने वालों, पैसे के चक्कर में आज़ादारी के दुश्मन बनने वालों, पैसे के चक्कर में तबर्रुक को कम करने वालों, पैसे के चक्कर में उल्टी सीधी तकरीरें करने वालों, यकीन मानना न दौलत तुम्हारी कब्र में काम आएगी, न दोस्ती काम आएगी। हाँ, एक ही रिश्ता है जो काम आएगा, वो है अली की विलायत का। एक ही रिश्ता है जो काम आएगा, वो है अली से मोहब्बत। सबको मर जाना है, यहाँ जो जी चाहे बोलो, वहाँ सिर्फ सुनना होगा। बोलने वाला अली होगा, सुनने वाला मैशर होगा। बोलने वाले अहले बैत होंगे, सुनने वाली दुनिया होगी। मर जाओ, सब मर जाएंगे। अली ने कहा कि मैयत में जल्दी जाओ। क्यों मौला? अली ने कहा शादी में जल्दी जाओगे तो दुनिया याद आएगी, मैयत में जल्दी जाओगे तो आखिरत याद आएगी, और आखिरत के मालिक का नाम है अली। मैं नहीं जानता कौन कैसी मजलिस सुनता है, आखिरत के मालिक का नाम है अली। तो जब कब्र में अलमारी नहीं है, कफन में जेब नहीं है, फरिश्ते घूस नहीं लेते, तो दो पैसों के लिए हराम खोरी क्यों? एक जुमला पढ़ दूं, अब देखूं मलाड यहाँ बैठ के इस्तकबाल करता है कि खड़े होके। खुदा की कसम कंफर्म है 100% ये है कि मर जाओगे। जो ना मरने वाले हो वो बताएं कि हम तो नहीं मरेंगे। कोई टेबलेट बनी नहीं जो ना मरने दे। हाँ, टेबलेट नहीं है, तरीका है ना मरने का। अब मैं बता रहा हूं, जिसे जिंदा रहना है वो बोलेगा, वरना मुझे दाद नहीं चाहिए। तरीका है ना मरने का, कभी नहीं मरोगे। कहा क्यों? का मौत आएगी नफ्स को। तो जब मौत आनी ही है तो किसी के हो के मरो। अरे मैंने कुछ पढ़ा है खुदा के साथ। जब मौत आनी है तो किसी के हो के मरो। कहा किसके हो के मरे? हमने कहा मौत आएगी नफ्स को, तो अपना नफ्स अपने पास न रखो। अब जो चुप है उनका इलाज मेरे पास नहीं है। अपना नफ्स अपने पास न रखो। कहा क्या करें? हमने कहा अपना नफ्स रख दो नफ्सुल्लाह के पास। यही तो है मला। अपना नफ्स रखो नफ्सुल्लाह के पास। न अली को मौत आएगी, न तुम्हें मौत आएगी, इसलिए कि इस दरवाजे पे जो जा जाए मरता नहीं है। जिंदगी ओढ़ के बैठी है शहादत का लिबास। मौत है ही नहीं खित्ते में अबू तालिब के। कुछ रखे यार, जाग रहे हो, जाग रहे हो। जिंदगी ओढ़ के बैठी है शहादत का लिबास। मौत है ही नहीं खित्ते में अबू तालिब के। मौत ने सबको मार दिया।
दारा सिंह को मार दिया, मौत ने उन्हें मार दिया जो लोगों को इलाज करके अच्छा करते थे, मौत ने उन्हें धूल चटा दिया जो लोगों को धूल चटाते थे, मौत ने उन्हें घुटनों के बल टेक दिया जो लोगों को घुटना टिकवाते थे, मौत ने उन्हें मार दिया जो लोगों पे जुल्म करते थे। लेकिन मलाड वालों, ये मेरा पैगाम याद रखना, मौत कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, मौत कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, मौत के हाथ कितने मजबूत क्यों ना हो जाए, मौत शख्स मारती है, शख्सियत नहीं मारती। अरे मैंने कुछ पढ़ा है। बिल्कुल, मौत शख्स मारती है, शख्सियत नहीं। मौत बदन मारती है, किरदार नहीं। मौत इंसान मारती है, इंसानियत नहीं। तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर किरदार है तो तुम जिंदा हो। तो क्या रास्ता है जिंदा रहने का समाज में कुछ ऐसा करके जाओ कि जब जब वो चीजें नजर आए तुम जिंदा रहो। मिंबर पे आ जाओ ताकि जिंदा रहो, सामईन में आ जाओ ताकि जिंदा रहो, मातम के हल्के में आ जाओ ताकि जब जब मातम का हल्का बने। अरे मैंने पढ़ा है, हाय हाय हाय, जब जब मातम का हल्का बने, तुम्हारी जगह पे कोई और खड़ा हो तो फौरन लोग कहें यहाँ फला साहब खड़े होते थे, वो रहते थे तो रौनक और थी, कोई न कोई अज़ादारी में हिस्सा ले लो, हुसैन तुम्हें मरने नहीं देंगे। इसलिए कि हुसैन ने पहला काम किया है। मलाड वालों, मुझे अफसोस न कराना, घर तक मेरे जज्बात का खून न करना। हुसैन ने पहला काम किया है, चिराग बुझाने से पहले हुसैन ने पहला काम किया कि मौत की कलाई पकड़ी, सरहद से बाहर कर दिया। हुसैन ने मौत का हाथ पकड़ा, सरहद के बाहर कर दिया। अब जो हुसैन के दायरे में है वो मरेगा नहीं। बोलते आओ ना, जो हुसैन के दायरे में है वो मरेगा नहीं, जो हुसैन को छोड़ेगा वही मरेगा। जिसके पास हुसैन नहीं है वो मुर्दा है। नहीं नहीं नहीं, दलील दे दूं, जिसके पास हुसैन नहीं है, इमाम नहीं है, वो मुर्दा है। क्यों? शबे आशूर से पहले हुर मुर्दा था। सारे लोग बोल देंगे, सुकून हो जाएगा मुझे। शबे आशूर से पहले हुर मर गया था। अल्लाह ने हुसैन के हाथों में जिंदगी और मौत दे दी थी। हुसैन जिसे चाहेंगे वो जिएगा, जिसे चाहेंगे मर जाएगा। मलाड वालों, आसमान पे बैठ के जुमला सुनना, हुसैन के अख्तियार है में है जिंदगी और मौत। जो हुसैन जिसे चाहेंगे वो जिएगा, जिसे चाहेंगे वो मर जाएगा। जानवर की उम्र कितनी होती है घोड़े की? 25 से 30 साल। लेकिन हुसैन के साथ जो जुलजना था आज भी जिंदा है। यार मैं अकीदा पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम। 12वें इमाम के पास जुलजना मौजूद है। यही सवाल ताहिर जरौली साहब से हुआ था कि आप हैं इंसान, जुलजना है जानवर, आप इंसान हो के जानवरों का एहतराम क्यों करते हैं? हमारे यहाँ भी कुछ सवाल करते हैं कि जुलजना तो घोड़ा है, घोड़ा है, घोड़ा है, घोड़ा है। अब इसके जवाब के बाद शायद कि उनके मुंह में टेप लग जाए, सवाल करना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा आप है इंसान, जुलजना है जानवर। आप जानवर का एहतराम इंसान होके क्यों करते हैं? अल्लामा ताहिर जरवली ने कहा कोई जुलजना के एहतराम की बस एक वजह है। क्या वजह है? कि करबला के मैदान में 9 लाख इंसान जानवर बन गए थे।
जज़ाकल्लाह। ये आदमी कैसे है, दुआ तक नहीं आती, क्यों फतवे लगाते हो अपने शाह के ऊपर? क्या तुमको मोहम्मद से हया तक नहीं? मौला मेरी इमदाद तो पहुंचे हैं महावीर, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। हुसैन के साथ अगर जानवर ने भी वफा की तो हुसैन ने उसे मरने नहीं दिया। फिर दलील मांग रहे हो तो दलील लेके जाओ। हुसैन के साथ जुलजना ने एक लम्हे के लिए वफा की। हुसैन ने करबला के मैदान में गुर्बत के आलम में जुलजना से एक वादा किया कि तूने मुझसे वफा की है तो जा क़यामत तक हुसैन का तुझसे वादा है, जहाँ जहाँ हुसैन का ताबूत निकलेगा तेरी शबी साथ साथ होगी। हबीब इब्ने मज़ाहिर खाक में मिल जाएंगे और हुसैन इब्ने अली से दोस्ती रह जाएगी और मौत तो बरहक है। मुरायत है यही सोचकर अली में शबीर जाके जिंदगी रहे। वाह, क्या मौजू पे शेर पड़ा है, क्या कहना, क्या मौजू पे शेर पड़ा है। खुदा आपको सलामत रखे। शबे आशूर से पहले हुर मुर्दा था, हुसैन के कदमों में आया, हुसैन ने नुसरत की रूह डाली। हुर फिर से जिंदा हुआ, हुसैन के हाथों में है अख्तियार। हुसैन के बाद सज्जाद के पास, सज्जाद के बाद बाकिर के पास, बाकिर के बाद जाफर के पास, जाफर के पास काजिम के पास, काजिम के बाद रजा के पास, ऐसे ही मुंतकिल होता रहा। हर इमाम को एक ही अख्तियार, जो पहले को वही दूसरे को, जो दूसरे को वही तीसरे को, यहाँ तक कि 12वें इमाम का अख्तियार वही जो हमारे पहले इमाम का था। हुसैन के हाथों में है करबला में ज़िंदगी और मौत। इसलिए मलाड वालों के इमाम मजलूम होता है, मजबूर नहीं होता। इससे बड़ा जुमला मेरे पास है भी नहीं। इमाम मजलूम होता है, सुनने के मूड में हो। इमाम मजलूम होता है, मजबूर नहीं होता। हुसैन ज़ेरे खंजर है मगर अख्तियार है। हुसैन नेज़े पे हैं मगर अख्तियार है। दलील क्या है? हुसैन का बोलना, कुरान पढ़ना, इस बात की दलील है कि हुसैन के हाथों में है अख्तियार। नहीं, फिर भी नहीं मान रहे, एक दलील सुन लो, इसके बाद दलील कोई काम ही नहीं है जो दलील दूं मैं। पानी की खासियत क्या है जो हम पानी पीते हैं? पानी की खासियत है जो पिएगा वही जिएगा, जो नहीं पिएगा मर जाएगा। पानी बगैर कोई है जो जिंदा रह ले? कहा कोई नहीं। पानी की खासियत है जो पिएगा वही जिएगा। पानी दरख्त न पिए सूख जाएंगे, पानी इंसान न पिए मर जाएंगे, पानी जानवर न पिए मर जाएंगे। लेकिन हुसैन ने करबला में पानी की खासियत बदल दी। जिसने हुसैन को पानी पिया छोड़ के वो मर गया। ना खुदा के वास्ते, जिसने करबला में हुसैन को छोड़ के पानी पिया वो मर गया, और जिसने नहीं पिया, इतना ही हल्का जुमला था, वो आज तक जिंदा है। उसके नाम की सबीलें चल रही हैं, उसके नाम से लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। एक मरहूमा के इसाले सवाब की मजलिस है, मौत मौजू रखा है मैंने। मरेगा वही जिसके पास अली न हो, उसके लिए मौत नहीं है जिसके दिल में हकीकतन अली हो। मैंने बड़ी एहतियात से जुमला कहा है। हक ये है कि शिया हो, खाली दावेदार ना हो। यहाँ तो खाली बोर्ड लगा है आजम खान साहब किबला काबा शिया,
और जबकि मौला ने कहा है कि मरने वाले की बुराई न करो। हम लोग सारी बुराई करके कहते हैं जाने दीजिए मरहूम हो चुके हैं। अरे मलाड वालों, सारी चीजें खोल पाल के उनकी सारी पोटली खोल के कहते हैं जाने दीजिए हम मर चुके हैं। मौला ने कहा है खबरदार मरने वाले की बुराई न करो। क्यों मौला? कहा वो तुमसे बेहतर है। अब जो लफ्ज समझते हैं, उर्दू समझते हैं, उनके लिए जुमला है तुमसे बेहतर है। क्यों मौला? मौला ने कहा तुम माफ किए जाओगे। क्या समात है खुदाई कसम, तुम माफ किए जाओगे, वो माफ हो चुका। हाय हाय, वो माफ हो चुका। जुमला बदल के कह दूं तुम्हारे लिए कि तुमसे अच्छा क्यों है मरने वाला? तुम यहाँ बैठ के अली के फजाइल सुन रहे हो, वो वहां अली को दे। अभी तो मजलिस शुरू हुई है, अभी तो मजलिस शुरू हुई है। तुम वहां अली को देख रहा है वो। एक चीज और सुन लीजिए हाथ जोड़ के, उसके बाद मैं असले मौजू पे आता हूँ। मौला ने क्या कहा? मरने वाले की बुराई न करो। हम सारी चीज़ें कह के कहते हैं कि जाने दीजिए मर चुके हैं, अब छोड़िए कैसे भी थे। मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा खबरदार जब जनाजा लेके जाओ तो धीरे धीरे जाओ। हमको जनाजे से ज़्यादा जल्दी कहीं नहीं होती, जल्दी जल्दी पहुँचा दो। अब यहाँ का तो नहीं मालूम, वतन का अपने बता रहा हूँ, यूपी का, लेकिन खुदाई कसम सबको वहीं जाना है। 4 लोग पहुँचे, 50 लोग पहुँचे, 500 लोग पहुँचे, मरहूम को उठाया, कांधे पे ले जाके दफन कर दिया। इसीलिए कहता हूँ दुनिया वालों के चक्कर में ना आना। ये उठाते तो हैं मगर दफन करने के लिए। अरे मैंने कुछ कहा है, खुदा आबाद रखे आपको। ये तुम्हें उठाएंगे तो मगर दफन करने के लिए। गए वहाँ जल्दी 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 उसे दफन किया, भाग के आ रहे थे, बगैर फातिहा पढ़े। मैंने एक आदमी से पूछ लिया कहाँ गए थे? कहने लगे मरहूम को आखिरी मंजिल दिखाने। बस यही लाना था मुझे, आखिरी जुमला है इस सिलसिले का, मरहूम को आखिरी मंजिल दिखाने। यही गलत सोच है हमारी, यही गलत सोच है हमारी। हम 500 लोग उसे नहीं ले गए। मैंने सोचा था खड़े होकर जुमला सुनोगे। हम 500 लोग उसे नहीं ले गए, वो अकेले हम 500 को ले गया। क्यों ले गया? ताकि देख लो आज यहाँ हम आए हैं, कल तुम आओगे। यही है मौत। मैंने कहा मजलिस जिंदगी वाली होगी। अब एक शाहिद भाई किबला, एक ईसाई का कौल बता दूं। एक ईसाई कहता है मौत क्या है? वो कहता है मौत है, जुमला अजीब है, मैंने तो पूरी दुनिया में दाद ले ली है, मलाट में पहली बार ये जुमला पढ़ रहा हूँ। वो कहता है मौत क्या है? मौत है, कहता है ईसाई मुअर्रिख, अंधेरे में एक जंप, अंधेरे में एक जंप का नाम है मौत। मतलब ये है कि पता ही नहीं है कि उधर क्या है। उधर खाई है, उधर तालाब है, उधर बाग है, उधर बेड है, उधर बिस्तर है, उधर सुकून है, उधर बेचैनी है, कुछ नहीं पता। यही है मौत। वो ईसाई मुअर्रिख कहता है अंधेरे में जंप का नाम है मौत। वो मिसाल के तौर पे लिखता है कि अभी किसी बच्चे को अंधेरे में भेजो, नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? का डरता है, इसलिए कि उसे पता ही नहीं है कि उधर क्या है।
इंसान मौत से इसीलिए डरता है कि उसे पता ही नहीं है उधर क्या है। मैं अंग्रेज की इस बात से एग्री हूँ, लेकिन अगर एक बात और बढ़ा देता तो मैं सलाम करता। क्या सलाम करता? ए अंग्रेज, जरा अपनी किताब में ये लिख दे कि अगर उसी अंधेरे में उस बच्चे का कोई अपना खड़ा हो। अरे जो पहुंच गए हैं वो तो बोल दे। अगर उस अंधेरे में उसी बच्चे का कोई अपना खड़ा हो तो बच्चा डरता नहीं है, दौड़ता हुआ चला जाता है, अंधेरे की परवाह नहीं। अज़ादार मौत से इसलिए नहीं डरते, मौत के अंधेरे में मेरा मौला अली खड़ा होके कहता है आओ मेरे शिवा आ जाओ। जज़ाकल्लाह। तुम इस दरवाजे पे आ जाओ खुलूस दिल से, मौत नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ, जिंदगी भर हुर यजीद के साथ रहा, बच कैसे गया? एक लम्हे के फैसले ने उसे बचाया। कैसा फैसला? हुसैन से एक जुमला कहा था हुर ने, अगर आपकी मां मलके जन्नत न होती। एहतराम सैयदा ने हुर को बचाया। नहीं बात पहुंची। हुसैन ने देखा हुर के दिल में मेरी माँ का एहतराम है, और जिसके दिल में मेरी माँ का एहतराम है वो जहन्नम में चला जाए। हाय हाय हाय। हुसैन ने एक रात बढ़ा दी हुर को बचाने के लिए। औलाद है ये, कहीं कहाँ बढ़ू जाके। बड़ा भरोसा है आपके ऊपर मुझे। हुसैन ने एक रात बढ़ाई, लेकिन हुर जहन्नम नहीं जाएगा। एक रात बढ़ाओ, हुर को लाओ। क्यों? मेरी माँ की अजमत है उसके दिल में। जिसके दिल में फातिमा की अहमियत हो वो जहन्नम नहीं जाएगा। ना ना ना। आइए जनाबे आदम तक चलते हैं। पांचवें इमाम से पूछा गया, मौला ये बताइए, ये मुझे हुक्म हुआ था कि बीबी सैयदा भी बोलिएगा। पांचवें इमाम से पूछा गया, अब अगर कोई चुप रहा कि इससे अच्छी मजलिस होगी तो वो चुप ही रहे। पांचवें इमाम से पूछा गया, मौला ये बताइए, जब आदम से अल्लाह बहुत दिनों तक तौबा नहीं कबूल कर रहा था तो एक बैग तरस कैसे आ गया? पांचवें इमाम ने कहा, आदम की तौबा नहीं कबूल हो रही थी तो अल्लाह ने कहा, आदम मुझे उन नामों का वास्ता क्यों नहीं देता जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं? अब जिसे अच्छा लगता है वो बोले। मुझे उन नामों का वास्ता क्यों नहीं देता जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं? एक एक आदमी पूरे कद से खड़ा होके कयामत तक दाद देता रहे, फातिमा की अजमत को सलाम पूरा नहीं हो सकता। जो मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, अब पांचवें इमाम कहते हैं, जैसे ही अल्लाह ने कहा मुझे पंजतन का वास्ता दो, आदम ने कहा, परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता। अब पांचवें इमाम कहते हैं, जैसे मेरी जद्दा का नाम आया, आदम ने हाथों को जोड़ के कहा, परवरदिगार इजाजत है इस नाम को ले लूं। इजाजत है इस पाकीज़ा नाम को ले लूं। अल्लाह ने आदम की तरफ नजर रहमत डाली। ओए हाय हाय, आदम मेरी कनीज़े खास का इतना एहतराम, तूने नाम नहीं लिया तो जाओ, मैंने तौबा कबूल कर ली और तुम्हें खलीफतुल्लाह भी बना दिया। अल्लाह ने कानून भी बनाया, जो सैयदा के एहतराम करे वो है खलीफतुल्लाह, जो ना करे वो लानतुल्लाह।
नारा लगा के देख, तेरे पास है अली। नारा हैदरी। क्या देखते वो मनसब व जागीर की तरफ, उनकी नजर थी साहिब तदबीर की तरफ, नजर थी साहिब तदबीर की तरफ। एक पल में हुर्रे कर लिया जन्नत का फैसला, तो वह तकदीर देखती रही तदबीर की तरफ। मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि कहीं मेरे अंदर का शायर न जाग जाए। जो सैयदा के एहतराम करे वो है खलीफतुल्लाह, जो ना करे वो है लानतुल्लाह। क्यों? ये बीबी वो बीबी है, मोहम्मद किसी छोटे नबी का नाम नहीं। सुनना क्या है बतूल, मोहम्मद किसी छोटे नबी का नाम नहीं। मोहम्मद को अल्लाह ने हर फजीलत घर बैठे दी। पूरी मजलिस मैंने पढ़ दी है। मोहम्मद को अल्लाह ने हर फजीलत घर बैठे दी। कुरान घर बैठे, नमाज घर बैठे, रोजा घर बैठे, हज घर बैठे, ज़कात घर बैठे, फजीलत घर बैठे, बेसाए वाला बदन घर बैठे, मेराज घर बैठे। कायनात की हर फजीलत मोहम्मद के कदमों में अल्लाह ने घर बैठे डाल दी। लेकिन जब फातिमा की बात आई, अल्लाह ने कहा मोहम्मद हम ये घर बैठे नहीं देंगे जब तक चल के नहीं आओगे। ओए हाय, जब तक चल के नहीं आओगे फातिमा नहीं दूंगा। मोहम्मद चल के गए लेने, किसको लेने? सैयदा का नूर। सारे नूर एक ही वक्त में वजूद में आए हैं। जब मोहम्मद का नूर बना तो सैयदा का भी बना। फिर मोहम्मद जमीन पे क्यों, फातिमा आसमान पे क्यों? का ये है एहतराम फातिमा कि हर नूर को अल्लाह ने सुल्ब से गुजारा। फातिमा के नूर को वहीं रोका और कहा मोहम्मद आओ तो दूंगा। कोई छोटा तोहफा होता तो दे देता। इसका मतलब कुरान और है। बोलते आएंगे तो होगी ना। इसका मतलब कुरान और है, फातिमा और है, नमाज और है, फातिमा और है, हज और है, फातिमा और है, ज़कात और है, फातिमा और है। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग तो मुझे ताज्जुब से देख रहे हैं कि मोहम्मद लेने गए। मोहम्मद छोटे मोटे नबी का नाम नहीं है। मोहम्मद किसी को लेने नहीं जाते। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वही लेने जाते हैं मोहम्मद। पूरी तारीख़ मोहम्मद में 3 बार मोहम्मद कुछ लेने गए हैं। अब अगर बैठ के भी सुनो, खड़े हो के सुनो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। 3 बार मोहम्मद घर से निकले हैं कुछ लेने के लिए। तरतीब आप बनाइएगा, मैं 3 जगह बता रहा हूँ। फातिमा के नूर को लेने गए, 1 13 रजब को काबे से अली को लेने गए। आ जाओ ना मेरे साथ। ना, तीसरी जगह बताऊंगा तो कस से खड़े हो जाओगे। फातिमा के नूर को लेने गए, अली को काबे से लेने गए और खदीजा को दुल्हन बना के लेने गए। अनवर भाई, लोग शायरी में तवज्जो चाहते हैं, मैं मजलिस में चाह रहा हूँ। खदीजा को दुल्हन बना के लेने गए। मैंने कहा फिर सारा मजमा उसी वजद में आ जाए। खदीजा को दुल्हन बना के लेने गए।
यही वजह है कि खदीजा से जलते हैं लोग। ना ना ना, जुमला तो अब आ रहा। खदीजा से जलते क्यों हैं? मोहम्मद की शादियां चाहे जितनी करा दो, दूल्हा एक ही बार बने हैं। और जिन्हें ज़बान मिली है, मोहम्मद की, जज़ाकल्लाह, शादियां कितनी भी करा दो, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, दूल्हा एक ही बार बने। यही वजह है कि हर शादी पढ़ते हैं, खदीजा नहीं पढ़ते। जो तोहफे में आई उन्हें पढ़ते हैं। जो तोहफे में आए उन्हें पढ़ते हैं, जो गोद में बिठा के चले गए उन्हें पढ़ते हैं। लेकिन जिसे मोहम्मद दूल्हा बन के लेने गए उसे नहीं पढ़ते। किबला शाही साहब बैठे हैं, तारीख इनके नज़र में एक एतराज़ होता है बीवी के ऊपर। 40 साल की थी, 40 साल की थी तुम्हारे यहाँ, तो यही मान लो। तो तुम्हारे यहाँ उम्र की तो बहुत ज़बरदस्त कैद है। मैं मलाड में मैंने जुमला पढ़ा यार। तुम्हारे यहाँ उम्र की बड़ी कैद है, बुजुर्गी के चक्कर में खिलाफत दे देते हैं। तुम तो बुजुर्गी के चक्कर में खिलाफत दे देते हो कि ये बूढ़ा है इसे दे दो। तो फिर इस्लाम 40 साल वाली से क्यों नहीं लिया? हाय हाय हाय, इस्लाम 40 साल वाली से क्यों नहीं लिया? 9 साल के चक्कर में क्यों लगे रहे? जुमला पढ़ूंगा जो पहुंचेगा वही बोलेगा, जबरदस्ती ना बोले। 9 साल के चक्कर में क्यों? पिंकी के चक्कर में क्यों? मैंने अपनी तरफ से नहीं पढ़ा। उससे इस्लाम क्यों लिया? जो 3 महीना रही उनसे इस्लाम लिया, जो 4 महीना रही उनसे इस्लाम लिया, जो 2 साल रही उनसे इस्लाम लिया, जो मुस्तकिल 25 साल रही उससे कोई इस्लाम नहीं लिया। वजह क्या है? का वजह यह है कि अगर वो शादी पढ़ेंगे तो उसमें बताना पड़ेगा मोहम्मद के पगड़ी किसने बांधी, मोहम्मद को दूल्हा किसने बनाया, निकाह किसने पढ़ा, वलीमे का पैसा किसने दिया। यही है, मलाड चला गया है। तो उसे कहने लगे कि ना पढ़ो, शादी ही ना पढ़ो। 40 साल की थी, शर्म करो। खदीजा की हुर्मत का ख्याल नहीं है तो मोहम्मद के बारे में सोचो। इसमें नबी की बेहुरमती है। अगर मैं पहुंचा ले गया ना तो ज़हूर, इमाम के ज़हूर तक ये जुमला याद रहेगा तुम्हें। ऐसा मैटर। 40 साल की थी, कोई बात नहीं, शर्म करो। इसमें मोहम्मद की बेहुरमती है। कैसे? अगर इस समाज में आप सुने कि एक 20 साल के लड़के ने 50 साल की औरत से शादी कर ली, क्या कहेंगे आप? भैया लड़के की कोई मजबूरी होगी। अब जिसके पहुंच जाए जुमला वो भी ना बोले तो ये तो सिद्ध है। फिर भैया लड़के की कोई मजबूरी होगी, वरना 50 साल की औरत कहाँ, 20 साल का लड़का कहाँ। ये तो लड़के की मजबूरी है, कुछ मजबूर रहा होगा, उसने शादी कर ली। अब इसका उल्टा करिए। अगर कोई बाप 9 साल की लड़की 50 साल के बूढ़े से ब्याह दे, अरे काश के मेरा जुमला पहुंच जाता, तो ये अब्बा की मजबूरी है। तो ये अब्बा की मजबूरी होगी। उधर से
देखोगे तो मोहम्मद जद में आएंगे, ऐसे घुमाओगे तो मोहम्मद के ससुर जद में आएंगे। बचा नहीं पाओगे। कितनी मुखालिफत हुई, लेकिन खुदा की कसम खदीजा तो खदीजा है। सारी बीवियों में खदीजा में बड़ा फर्क है। सारी बीवियां उम्मुल मोमिनीन होगी, खदीजा उम्मुल मोमिनीन नहीं। खदीजा नाम है उम्मुल मासूमीन का। अब मैं चेहरा पढ़ रहा हूँ सबका। खदीजा उम्मुल मासूमीन का नाम है। खदीजा के सारे बेटे मासूम हैं। गुनहगारों की अम्मा होना और है, मासूमों की माँ होना और है। यही वजह है कि अल्लामा रशीद तुराबी पढ़ते हैं कि नबी की बीवियों में और खदीजा में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? नबी की तमाम बीवियाँ, मलाड वालों, तमाम बीवियाँ इस्लाम का वजीफा खा के पली। तो हाथ उठे हैं, किसी कमीने का मोहताज ना हो। तमाम बीवियाँ इस्लाम का वजीफा खा के पली। खदीजा ने इस्लाम का खाया नहीं, इस्लाम को खिला के पाला। यार 1 घंटा हो गया। मदीने के चरवाहों की बेटियों से मलिकतुल अरब की बेटी का मुकाबला करने वालों, कहां से लाओगे खदीजा जैसा? तुम्हारी वालियों ने खाया है, खदीजा ने खिलाया है। जो खाए वो और है, जो खिलाए वो और है, जो लूटे वो और है, जो लुटाए वो और है। शादी के बाद जनाब खदीजा ने अपने सरताज से हाथों को जोड़ के कहा, रसूल अल्लाह से कहने लगी कि मेरे वाली अपने चचा से ज़रा पूछिए, इजाज़त दें तो हम भी वलीमा कर लें। इतना चुप हो के हम भी वलीमा कर लें। जनाब सरकार अबू तालिब ने कहा इजाज़त है। बादशाह तो बादशाह होता है। सरकार से मोहम्मद ने पूछा कि खदीजा पूछ रही है हम भी वलीमा कर लें, क्योंकि औरत की तरफ से पहले वलीमा था नहीं। इजाज़त दीजिए, साहिब शरीयत है मोहम्मद। खदीजा कह रही हैं अबू तालिब से पूछिए कि हम भी वलीमा कर लें। सरकार ने कहा इजाज़त है। वलीमा शुरू हुआ, 6 महीना वलीमा हुआ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे चुप हो के बैठे हैं जैसे 6 महीना कर चुके हों। एक वलीमे में दिमाग खराब हो जाता है। 6 महीना वलीमा हुआ खदीजा का। अच्छा, वो हमारा वलीमा तो है नहीं कि माचिस भी तोड़ के रखें, सिगरेट भी खोल के रखें, कोई दो न ले ले। मलिकतुल अरब का वलीमा, मोहम्मद की ज़ौजा का वलीमा, फातिमा की माँ का वलीमा, हसनैन की नानी का वलीमा। वलीमा चल रहा है, 6 महीने तक खाना चल रहा है। गल्ले की लाट अलग, अशरफियों की लाट अलग, गेहूं की लाट अलग, कपड़े की लाट अलग। कपड़े नहीं है, कपड़े लेके जाओ। गरीब हो, सोना लेके जाओ। लिबास नहीं है, लिबास लेके जाओ। चूँकि ऐलान रिसालत से पहले शादी, चांदी की प्लेट, सोने का गिलास,
क़यामत का मंजर, खाना देख के पागल हो जाने वाले लोग, खाने के चक्कर में भूल जाने वाले लोग कि हम खाना खा रहे हैं कि बाग खा रहे हैं। अरे यहीं है, चले गए हैं। 6 महीना वलीमा हुआ, कुछ लोग निशान भाई वीवीआईपी बन रहे थे, हम नहीं जाएंगे। खदीजा ने ऐलान कर दिया कि 6 महीना अरब में चूल्हा न जले, सब यहीं आके खाएं। कुछ भी वीआईपी बन रहे थे, हम नहीं जाएंगे। खदीजा ने खाना पैक करवाया, घर भेज दिया। ना ना ना, आप बैठे रहोगे तो अफसोस होगा। खाना पैक करवाया, घर भेज दिया। मैंने कहा बीवी क्यों भेज दिया, जाने दीजिए, नहीं आए तो। कहने लगे, बीवी ने कहा नहीं, कल का मुअर्रिख इसलिए न लिख पाए कि फला ने खदीजा का नमक नहीं खाया। थोड़ी देर उधार दे बस। कल का मुअर्रिख ये न लिखे कि फला साहब तो गए नहीं, तो नमक कहाँ खाया। बीवी ने सबको अपना नमक खिलाया, और नमक खाने के बाद जो मुकर जाए, सारा खतरा मैं मोल लूं क्या। मुकर जाए, समाज में उसकी इज्जत नहीं होती। 6 महीना वलीमा चला, सोने का गिलास, चांदी की प्लेट, खाना चल रहा है, सारे लोग गिरे जा रहे हैं। खाना खाने के बाद खदीजा का गुलाम मैसरा ऊंचाई पे खड़ा होके कहता था, ओ मदीने के बद्दुओ, मेरी मालकिन ने कहा है अपने अपने जूठे बर्तन ले जाओ। नहीं बोलोगे मुझे अफसोस कराओगे। अपने अपने जूठे बर्तन लेके जाओ। ऐलान सुनना था कि बर्तन लेके जाओ। बगल वाले की प्लेट भी मार दी, सोना है, गिलास है, बगल वाले की, कई लोगों की। अब जुमला पढ़ रहा हूं, देखो कौन कहाँ बैठ के सुनता है। खदीजा का गुलाम मैसरा खड़ा होके कहता था, ओ मदीने के बद्दू, अरब के बद्दुओ, ए मक्के के गरीबों, ले जाओ, मेरी मालकिन ने कहा है बर्तन साफ, यहाँ कोई बर्तन धुलने वाला नहीं, लेके जाओ। ये जितने तारीख में गनी बने हैं ना, खदीजा की प्लेट भेज के। खत्म कर दी मैंने क्या कहा था। अगर जानवर भी है, सुनिएगा, अगर जानवर भी है और नस्ल का अच्छा है तो मासूम को पहचानता है। जानवर होगा और मासूम को पहचानेगा, अच्छी नस्ल का हो, नस्ल गड़बड़ ना हो, इनपुट खराब ना हो। जानवर है, नस्ल अच्छी है, मासूम को पहचानता है। दलील दे दूं? बगैर दलील के हमारी कौम मानती नहीं, अल्लाह का शुक्र है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाला, कुर्ता लेके आ गए याकूब के पास। याकूब ने कहा, यूसुफ का भेड़ियों ने खा लिया। हम क्या करें, भेड़ियों ने खा लिया। जैसे यूसुफ के भाइयों ने कहा भेड़ियों ने खा लिया, याकूब ने भेड़ियों को बुला लिया। अब अगर थक गए हैं तो याकूब ने, आखिरी मंजिल पे ला रहा हूं, शायद कि कोई बैठा रह जाए। याकूब ने भेड़ियों को बुला लिया, तमाम भेड़िए आ गए। भेड़िए हैं लेकिन जानते हैं नबी बुलाए तो आना चाहिए। भेड़िए हैं लेकिन उन्हें पता है नबी बुलाए तो आना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। भेड़िए खड़े हैं। याकूब ने भेड़ियों से सवाल किया, तुमने हमारे यूसुफ को खाया?
भेड़ियों ने कहा नबी अल्लाह कैसी बात कर रहे हैं, हम यूसुफ को कैसे खा सकते हैं जबकि हमें पता है मासूम का खून हमारे ऊपर हराम है। मैं नहीं जानता मलाक के लोग कहाँ जाके मुझे सुनेंगे। मासूम का, थक गए हो तुम अपनी मजलिस में, मासूम का खून हमारे ऊपर हराम है, हम नहीं खा सकते। जानवर थे, शरीफ थे, उन्हें पता था कि मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। दौर है हमारे और आपके 10वें मौला का। मुतवक्किल ने कहा मौला हमें शेर खरीदने। मौला ने कहा चल मेरे साथ कटघरे में, बता दूं किसकी नस्ल अच्छी है। नस्ल मासूम ही बता सकता है। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं। तुम क्यों नहीं? अरे नहीं कोई बात नहीं है, वो मैं शेरों के पिंजरे में नहीं जा सकता। मौला ने कहा फिर देखेगा कैसे कि किसको बता रहा हूँ? वो कहा रोशनदान से झांक लूंगा। झांकने वालों की औलादें इमाम का इम्तिहान ले रही है। कयामत खुदा ही कसम। इमाम ने कहा ठीक है रोशनदान से देखता रहना। जानवरों का पिंजरा खुला, हैवानों का पिंजरा खुला, शेरों का पिंजरा खुला। इमाम अंदर आए, हाजियों का हज होने लगा। सलाम है आपको, सलाम है आपको। हाजियों का हज शुरू हो गया। साहिब भाई, हाजियों का हज शुरू हो गया। ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि काबा खुद चल के आ जाए। काबा आ गया है आज हाजियों के पास। कोई पैर चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई तवाफ कर रहा है। मौला ने नजर उठाई का मुतवक्किल जी सबको खरीद ले। कोई बैठ के सुनेगा, मेरी मजबूरी नहीं है। सबको खरीद ले। कहा मौला फैसला करिए सबको कैसे, सबकी नस्ल अच्छी है। मौला ने कहा सबकी अच्छी है। मौला कैसे? कहा तूने देखा नहीं, इन्होंने हमारा एहतराम किया। हाथ जोड़ रहा हूं, जहां ला रहा हूं कोई चुप रहा मुझे अफसोस होगा। इन्होंने हमारा एहतराम किया। जो हमारा एहतराम करे वो है हलाली। ऐसे सुन लोगे? सुनने नहीं दूंगा, चुपचाप। जो हमारा एहतराम करे वो है हलाली, जो ना करे वो है गैर हलाली। बात आगे बढ़ी, नबी का दौर आया। एक आदमी अपने 2 बच्चों को लेके आया नबी के पास। कहा या नबी अल्लाह मुझे शक है ये मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं गोरा हूं ये काला है, लिहाजा मुझे शक है मेरे नहीं। नबी ने कहा थोड़ी देर मस्जिद में बैठ जा, मुझे अफसोस घर तक न होने पाए, बैठ जा। बच्चों को लेके बैठा था। थोड़ी देर के बाद इमाम हसन इमाम हुसैन आए। जैसे ही इमाम आए दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए। खुदा के वास्ते जहां आए मेरे साथ आए। जैसे ही दोनों बच्चे आए दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए। इमाम के इस्तकबाल में दोनों बच्चे उठ के खड़े हुए। नबी ने बाप को देखा, कहा बच्चों का हाथ पकड़ घर जा। सुन के दिखा दो खुदा के वास्ते। बच्चों का हाथ पकड़ घर जा, तेरे ही हैं, हलाली है। देखिए आप दाद चाहे जितनी दें लेकिन मुझसे ज्यादा तो जोर से बोल नहीं रहे, थक नहीं रहे, ठीक है। हलाली है। कहा नबी अल्लाह फैसला करिए। अभी कहा हुआ? नबी ने कहा फैसला तो हो गया। कहा हुआ? कहा देखा नहीं मेरे 2 मासूम बेटे आए, इन्होंने खड़े होके एहतराम किया। जो मासूम के आने पे खड़े होके एहतराम करे वो है हलाली, जो ना करे वो है गैर हलाली। अब हम सुनते रहते हैं
बीबी फातिमा दरबार के अंदर खुतबा दे रही थी, वो बैठा था। आबे जमजम से कलम कागज को पाकीज़ा करे, बावुज़ू होकर सनाए फातिमा ज़हरा करे। आबे जमजम से कलम कागज को पाकीज़ा करे। जिंदाबाद। उस तहारत इस्मतों का नाम है फातिमा, जिसके आंचल पर नुसैरी का खुदा खुदा करे। उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया, उनसे तो एक बाबरी मस्जिद न बन सकी। जो मासूम का एहतराम करे वो है हलाली, जो ना करे वो है गैर हलाली। अब बीबी सैयदा दरबार में खुतबा दे रही थी, वो बैठा था। तो बैठा थोड़ी था, नस्ल बता रहा था। अरे कहाँ है वाला, नस्ल बता रहा था, नस्ल बता रहा था। क्यों? का जिसके आने पे मोहम्मद न बैठे, अगर कोई उम्मती बैठा रह जाए तो नस्ल अच्छी नहीं हो सकती है। दुनिया वालों, खलीफा बाद में साबित करना, पहले हलाल ज़्यादा साबित करो। या तो मुझसे बीबी के फजाइल ना पढ़वाया कर, वरना मैं मसलहत नहीं करता। एक ही जान है, या दुनिया वाले गोली मार दें या तो अल्लाह के हाथ में है। जो जी चाहे ले ले, एक ही जान है, चाहे ऊपर वाला ले ले चाहे दुनिया वाले ले ले। कितना अच्छा होगा अगर फातिमा का हक पढ़ते हुए मार दिया जाऊं। जो बीबी के सामने बैठ जाए, नस्ल अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए कि बार बार मोहम्मद ने खड़े होकर मदीने वालों को समझाया है कि बैठना नहीं। खुदा की कसम, बीबी दरबार में है, बीबी बैठी हैं, खड़ी हैं, वो बैठा है। यही मलाल था बीबी को। कितने सैयद हो मुझे माफ़ कर देना। बीबी ने दरबार में एक जुमला कहा, खुतबा फजक पढ़िए। बीबी कहती हैं, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। जिसके सदाकत की कसम कुरान खाए, जो अल्लाह को सच्चा मनवाने के लिए मुबाहले में जाए, वो बीबी दरबार में खड़ी होकर कह रही है कि मैं झूठ नहीं बोलती। और मलून बीबी से कह रहा है कि फातिमा तुम झूठ बोल रही हो। जुमला पढ़ दूं अगर बर्दाश्त कर लो। बीबी ने तहरीर दी मोहम्मद की कि देखो मेरे बाबा लिख के गए हैं। जैसे ही तहरीर उस जालिम के पास आई, मलून ने तहरीर के टुकड़े कर दिए, ज़मीन पे फेंक दिया। मलाड वालों, इससे बड़ा जुमला मेरे पास मसाइब का नहीं है। मैंने कहा जो सैयद है मुझे माफ़ कर देगा, उनकी जद्दा का मसाइब पढ़ रहा हूँ। जैसे ही जालिम ने तहरीर को ज़मीन में फेंका, बीबी तहरीर के टुकड़ों को उठाने लगी। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा। मलाड वालों, जितनी देर में फातिमा ने तहरीर के टुकड़े उठाए,
मोहम्मद की बेटी बूढ़ी हो चुकी थी, फातिमा ज़ईफ़ हो चुकी थी। बस इतनी देर में फातिमा के बाल सफ़ेद हो गए। बीबी दरबार से वापस आई तो ज़ैनब ने बाहों में बाहें डाल दी। अम्मा दरबार में कैसा सितम हो गया कि घर से गई थी तो बाल काले थे, वापस आई है तो बाल सफ़ेद हो गए। अज़ादारो ज़ैनब की नज़र रोते रोते फातिमा के कदमों पर पड़ी तो क्या देखा, पैरों में वरम आ चुका था। कहा अम्मा ये पैरों में वरम कैसा? फातिमा ने रो के कहा ज़ैनब मैं दरबार में 4 घंटे खड़ी रही, किसी ने मुझसे बैठने को नहीं कहा। ज़ैनब ने मुंह पर तमाचा मारा। फातिमा ने ज़ैनब के हाथ को पकड़ा, कहा ज़ैनब मेरी मजलूमी पर दुनिया रोए मगर तू ना रोना। कहा अम्मा क्यों? कहा ज़ैनब मैं दरबार में गई थी लेकिन मेरे साथ अली भी थे, मेरे सर पे चादर भी थी, लेकिन ए ज़ैनब जब तू बाजार में जाएगी शराबियों का मजमा होगा, न सर पे चादर न साथ में हुसैन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। कोई नहीं होगा बेटी। एक मरहूमा के इसाले सवाब की मजलिस है। अज़ादारो जुमला पढ़ दूँ। तीसरा दिन था नबी को गुजरे हुए, दिल पे लगे तो रो दीजिएगा। किसका मसाइब पढ़ रहा हूँ आपको पता है? जिसने कहा सुब्बत अलैया मसाइब हुसैन ने ये मरसिया नहीं पढ़ा, ज़ैनब ने करबला देखी ये मरसिया नहीं पढ़ा। अल्लाह जाने फातिमा पे कौन सी मुसीबत पड़ गई जिस पे बीबी ने कहा सुब्बत अलैया मसाइब नहार। बाबा आपके बाद फातिमा पे वो मुसीबतें पड़ी हैं कि अगर दिन पे पड़ती तो रात की तारीकी में बदल जाते। अज़ादारो ज़िंदगी भर मोहम्मद फातिमा से कहते रहे हमसे कुछ मांग लो, फातिमा ने कभी कुछ नहीं मांगा। अली कहते रहे फातिमा हमसे कुछ मांग लो, फातिमा ने कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने पूरी मजलिस पढ़ दी, आप पहुँचे ही नहीं। जिस फातिमा ने अपने बाप से कभी कुछ नहीं मांगा, जिस फातिमा ने अपने शौहर से कभी कुछ नहीं मांगा, वो रूमाल लेके मजलिस में आती है, हर अज़ादार की आंखों के सामने लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरा, मेरा हुसैन बहुत जख्मी है। 10 मसाइब ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे जिगर में ताकत नहीं है अज़ादारो। तीसरा दिन था मोहम्मद के गए हुए कि फातिमा के घर से धुआं उठा। नहीं पहुंचे आप, हक अदा कर देना, ऐसा लगे कि बीबी की शहादत के दिन चल रहे हैं। फातिमा के घर से धुआं उठा, सारा मदीना देख के हैरत ज़दा हो गया कि इतनी जल्दी फातिमा ने चूल्हा रोशन कर दिया। सारा मदीना टूट के आया देखने के लिए, चलो फातिमा के घर में चूल्हा रोशन हो गया है। अज़ादारो लेकिन मदीने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा फातिमा के घर से चूल्हे का धुआं नहीं था, दरवाजे में आग लगी हुई थी, जालिम दरवाजे पे थे, फातिमा दरवाजे के बाद पीछे थी। एक जालिम ने ऐसी लात मारी, दरवाजा फातिमा के पहलू पर गिरा, दरवाजे में कील थी जो बीबी के पहलू में बेबस हुई। आवाज दी, ए फिजा, अरे मेरी मदद कर, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ए फिजा, मेरे मोहसिन को उम्मत वालों ने मार दिया। ए बाबा, सुब्बत अलैया मसाइबुल लानतुल्लाहि अलैकुम ज़ालिमीन सअलमुल्लज़ीन ज़लमू यमन क़ल्बीन क़ल्बून अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअ वयक्शफुस्सू अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअ वयक्शफुस्सू अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअ वयक्शफुस्सू। बारिल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ शियाने हैदर करार, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरूज़ महफूज फरमा। परवरदिगार जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पे कायम व दायम रहे। परवरदिगार दुनिया में जितने मज़लूम हैं उनकी हिमायत फरमा।
परवरदिगार दुनिया में इतने जालिम हैं उन्हें निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार इस मजलिस का सवाब मरहुमा के नाम अमाल में दर्ज फरमा। परवरदिगार हमें इस दुनिया से उठाना तो विलायत अली के साथ। परवरदिगार इस दुनिया में ज़िंदा रहें तो विलायत अली के साथ। परवरदिगार तेरी बारगाह में अज़ादारों की इल्तिमास है कि जल्द अज जल्द उस बीबी के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार जल्द अज जल्द हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको उनके आवाल व अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा सैयदा तनवीर फ़ातिमा बिनते सैयद नाज़िम हुसैन की रूह को इरशाद। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली वबिमा जिअतुम बिही वदललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश-शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।